दोस्तों कहते हैं ना, मैथ डराती नहीं, समझ आने पर मुस्कुराती है। तो आज हम लेकर आए हैं मैथ के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन के आने के चांसेस हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस मैथ की क्लास में। यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस पेपर को मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना और रिवाइज करना ताकि आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो शुरू करते हैं बिना बात किए, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या इनके सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों को हम डिटेल में जाएंगे और एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे हम लोग। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है संख्या 176 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। कितना दिया है? 176 दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। देखो 2 8 जा 16, 1 जाएगा इधर जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर करो तो उसे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 11 से 11 1 जा 11। अब ये देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो लिख दो 2 के पावर 4 गुणे 11। ये हो गया बच्चों पहला आंसर। क्या पहला समझ में आ गया? अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का अनुपात होगा। क्या होगा इसको हम समझते हैं। चलो ध्यान देते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है? 3x प्लस 5y बटे कितना है? 3x माइनस 5y है। क्लियर? 7/3। अब देखो क्या होता है, इस केस में मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं कैंची वाला गुणा, यानी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करा देते हैं। 3 तिया 9x प्लस 3 5 कितना हो जाएगा? 15y हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक बच्चों 21x माइनस है लगा देंगे, 7 5 35y ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा? यक्स को यक्स के साथ और वाई को वाई के साथ रखते हैं, तो ये 9x, ये प्लस का 21 है, इधर आ जाएगा माइनस का 21x। ठीक, इक्वल टू लगाओ, ये माइनस का 35y इधर ही रहने दो। ठीक, ये प्लस का है उधर भेज दो, ये इधर जाएगा माइनस का 15y हो जाएगा। अब देखो 9x में से 21x को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, 5 5 10 के 0, 1 कैरी, 3 1 4 1 5, माइनस का 50y। माइनस से माइनस को क्या कर दो? काट दो। अब देखो क्या होगा, अब ये जो यक्स है यही रहने दो, इस y को इधर ले आओ, यक्स अपान y हो जाएगा। ठीक, 50 को ऐसे रहने दो, और ये देखो 12 मल्टीप्लाई में था, इधर आके नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा? 2 6 12, 2 2 9 4, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा यक्स अपान वाई इक्वल टू 25/6, ये इसका आंसर होगा। क्या ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। क्या होगा? ये देखो 2025 का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना। चलो निकालते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं कितना दिया है। समीकरण कितना दिया? 3x² माइनस 2x। मैं लिख लेता हूँ 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें एक फार्मूला लगता है, मैं बता देता हूँ। ये फार्मूला क्या होता है? d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac ये होता है। अब ये देखो a की वैल्यू कितनी है? a बराबर 3 है। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई। b बराबर कितना दिया है? b बराबर ये माइनस का 2 बोलोगे, कितना होगा? माइनस का 2। और c बराबर कितना है? 1/3 है। या वैल्यू पुट कर दो। b का वैल्यू कितना दिया है? -2 का स्क्वायर, और ये माइनस लगाओ, फिर 4 मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है सर, सी का वैल्यू कितना दिया है? 1/3 दिया है। ये देखो 3 से 3 को काट दो। अब -2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 2 9 4, लेकिन प्लस का ये 4 होगा। ठीक है बच्चों, माइनस का क्या हो जाएगा? 4
4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यही इसका डी इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आया? अगर आया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो चौथा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बी सी इस प्रकार है कि ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 2 सेंटीमीटर है। ए सी की माप होगी। ये देखो, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। फिगर बना लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हों। ये फिगर है बच्चों, ठीक है। ये डी लाइन है और ये कौन सी लाइन है? ई है। डी ई हो गया, ठीक। ये ए है और ये क्या है? बी होगा और ये इसके बाद सी हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब इनका वैल्यू देखो। ए डी का वैल्यू कितना है? 1.5 दिया हुआ है और ए ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक। और डी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया है। मुझसे क्वेश्चन में कह रहा है जो डी ई है ये पैरेलल है किसके? बी सी के, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है। तो बाबू एक बात याद रखना, ये प्रमेय होता है जिसका नाम है, हम लोग थेल प्रमेय कहते हैं। थेल प्रमेय कहते हैं। वहाँ से बातें क्लियर होंगी। थेल प्रमेय से क्या होगा? जो ए डी होगा, क्या होगा? ये जो ए डी है, ए डी अपान किसके होगा? डी बी के होगा। किसके होगा बच्चों? डी बी के होगा इक्वल टू ये जो ए ई होगा, ए ई, क्या चीज़ें दिख रही हैं? ए ई अपान किसके होगा? ई सी के हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? अब वैल्यू देखो, ई डी का वैल्यू कितना है? 1.5 दिया है। डी बी का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है इक्वल टू ए ई का वैल्यू कितना दिया है? 2। क्या ई सी का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, तो हम ई सी की जगह पे ई सी ये रख देंगे। ये डेसिमल हटाओ, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 15 का नम 15, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर 2 ई सी, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। ई सी का नम ई सी हो गया, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 4 हो गया। क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं बच्चों, आंसर नहीं आया। हमें ए सी की माप निकालना है। किसकी निकालना है? इस ए सी का माप निकालना है। हमारा जो वैल्यू आया है ए सी का आया है 4 आया है। अब देखो ए सी जो है किससे मिलकर बना है? ए ई से और ई सी से मिलकर बना है। तो मैं ही एक लाइन और ऐड करूँगा। जो हमारा ए सी है किससे बना है? ए ई से, ए ई प्लस ई सी से मिलकर बना है। और हमें पता है ई सी की वैल्यू कितनी है? 4 आई है। ए ई की वैल्यू कितनी है? 2 है, लिख दो, प्लस ई सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। कितना हो जाएगा? 2 4 6। इतना सेंटीमीटर किसकी वैल्यू होगी बच्चों? ए सी की माप होगी। क्या ये चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं 5वां। क्या क्वेश्चन है? बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, इसकी दूरी निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला याद रखना। ऐसे क्वेश्चनों के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। ये फार्मूला होगा ब्रैकेट में x1 माइनस x2 ब्रैकेट बंद प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं और यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, ठीक। ये हो गया। अच्छा, अब देखो ये जो यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, जो 2 है, ये ध्यान से देखना। ये जो 2 है इसको मैं बोल देता हूँ, ये क्या है? x1 है और ये क्या है? y1 है। ये क्या है? x2 है, ये क्या है? y2 है। x1 की वैल्यू कितनी दी है? 2 दी है। कितने दी है बच्चों? 2 दी हुई है। माइनस लगाओ, x2 की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y1 की वैल्यू कितनी दी है? y1 की वैल्यू यहाँ देखो 3 दी है, ठीक है। माइनस y2 की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पर 1 दी है। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। 2 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो 2 का स्क्वायर अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है। 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 4 4 ये 8 हो जाएगा।
अब इनको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 8 को कैसे ले सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये दोनों का पेयर बन रहा है। जिसका पेयर बन रहा है क्या करते हो, जिसका पेयर बनता है उनको बाहर कर लो। क्या कर लो बच्चों, बाहर कर लो। जिनका पेयर बन रहा है उनको बाहर कर लो। 2 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये देखो देखो पेयर बन रहा है ना, पेयर, ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट का 4। अच्छा देखो ये सॉरी ये देखो क्या हो जाएगा, ये पेयर बन रहा है तो 2 बाहर होगा, 2 बच रहा है तो यहाँ सिर्फ 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 2√2, ये इसका आंसर होगा बच्चों। क्या ये क्वेश्चन नंबर 5वां समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान देते हैं बच्चों। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 5 = 0 के मूल बराबर है तो यम का मान होगा। देखो क्या कह रहा है कि मूल बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब मूल बराबर है बच्चों, याद रखना इस बात को, जब क्या होता है मूल क्या होता है, बराबर है। जब मूल बराबर है तो इसके लिए जो विविक्तर होता है, क्या होता है, विविक्तकर जो होता है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इस क्वेश्चन को देखना, क्या होगा, विविक्तर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला याद है ना, b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जो b है, b का वैल्यू कितना दिया है, मैं लिख देता हूँ। a बराबर कितना है, देखो a बराबर कितना है, a बराबर 3 है। ठीक, b बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक, और c बराबर कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है बच्चों। c बराबर कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो, अब वैल्यू पुट कर दो। b के जगह पे क्या हो जाएगा, ये b के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, b के जगह पे 12 रख देंगे, 12 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी दी है, यम दी हुई है, और बराबर में 0। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब ये देखो 4 तियाँ 12 माइनस का 12 हो जाएगा, और यम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब 144 को यहीं छोड़ो, इक्वल टू ये उधर जाएगा, प्लस के 12 यम हो जाएगा। ठीक, अब यम की वैल्यू निकालना तो यहाँ रहने दो, 144 ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितनी बार हो जाएगा, 12 पर यम 144, तो यम बराबर कितना आ गया बच्चों, यम बराबर 12 हो जाएगा। तो जो यम का मान होगा कितना हो जाएगा, 12 होगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ, मूल बराबर है तो विविक्तर 0 होगा, b² - 4ac बराबर 0 इसका वैल्यू है। a का वैल्यू कितना दिया, क्वेश्चन देखो, a का वैल्यू 3 है, फिर b का -12 है, c बराबर कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट कर दो इसके जगह पर, ये 12 यम 144, 4 तियाँ 12, यम बराबर 0, 144 को ही छोड़ो, -12 उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। यम की वैल्यू निकालना है तो इसको बट्टे में लो, काटो, और यम बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? हाँ जी, तो ये 6 क्वेश्चन हम लोग का हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 15 और 25 का एचसीएफ अगर 5 है तो उनका एलसीएम होगा। क्या कह रहा है कि उनका एलसीएम क्या होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। अच्छा देखो, इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर, बेटा पहली संख्या, कौन सी संख्या सर, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या, ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, क्या एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर एचसीएफ तो दिख रहा है, 5 दिया है। ठीक है, नो डाउट। एलसीएम की वैल्यू नहीं दिया है, उन्हीं का तो निकालना, उनका एलसीएम होगा, एलसीएम ही तो फाइंड करना है सर, कहाँ दे देगा वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका आंसर बताएंगे। पहली संख्या यानी 15, कितना 15 गुण दूसरी संख्या यानी 25। ठीक है सर,
एलसीएम भैया को यहीं छोड़ो क्योंकि इन्हीं की वैल्यू हमें निकालना है। 15 है मल्टीप्लाई 25 है। ये देखो 5 मल्टीप्लाई में है। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। काट दो, 5 एक 5, 5 25, 15 में 5 का मल्टीप्लाई, 15 25 75। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 75। क्या समझ में आया, आ गया समझ में। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे, देखो क्या होता है बेटा, नंबर बदल सकते हैं लेकिन प्रोसेस जो होगा क्वेश्चन का इसी टाइप के आएंगे। 15 के जगह पे कुछ और रख देगा, 20 रख देगा, 25 के जगह पे 35 रख देगा, लेकिन जो तरीका है, जो फार्मूला है वो ऐसे ही लगेगा। ठीक, क्लियर है। आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP बराबर 3 कामा -1 कामा 3 कामा 1 -1 कामा -3 के लिए सावर्त अंतर होगा। देखो अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में सर्व अंतर अगर पूछे तो क्या करना, सिंपल सा याद रखना, जो ये संख्या है, दूसरी संख्या जो है, ध्यान देना, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को क्या कर देना बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना, दूसरी संख्या सर 1 और उसके बाद 3, पहली संख्या में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 में से बन जाएगा -2। यही है सार्व अंतर। क्या है बच्चों, सार्व अंतर। क्या सिंपल है कि नहीं सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एक नंबर में बहुविकल्प में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। क्या क्या मैंने बोला, अगर सार्व अंतर की बात करेगा तो जो दूसरी संख्या है उसमें से पहली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये हमारा सार्व अंतर आ जाएगा। क्लियर। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या फिर ऐसे दिमाग से उड़ रहा है। उड़ना तो नहीं चाहिए बेटा, देखो समझ में आएगा। आप जब सीखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। आप इनको एक बार प्रैक्टिस करना। वैसे ही बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। अभी आगे आगे क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे। अभी तो ये पहली क्लास है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित सारणी का माध्यम वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता दिया हुआ है 2, 7, 3, 10, 14। हमें इसका माध्यम वर्ग निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, माध्यम वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 है ना, हाँ, संचयी बारंबारता क्या होता है, पहले ये निकालते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ सीख लेते हैं। पहले लिखेंगे इस नंबर को 2, मैं ही समझा देता हूँ। इसको लिख देते हैं 2। ठीक है, अब 2 में 7 ऐड करो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। 9 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा, 12। 12 में 10 ऐड करो कितना हो जाएगा, 22। 22 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा, 26। क्या समझ में आया। बस वही चीज़ यहाँ करना है। मैं लिख देता हूँ नंबर 2 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 22 हो गया, 26 हो गया। अब इसका फार्मूला होता है n/2। क्या होता है n/2, नंबर कितना है 26 आया। कितना आया, 26 आया। /2, 2 से कर दो डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 3 जा 6, कितनी बार, 13 बार। ये इसका माध्यम वर्ग निकल कर आ गया। क्या क्लियर है। 9वां क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्या करना होता है, इस नंबर को ऐसे लिखो, फिर जो नंबर है इसमें से 7 ऐड करो, 2 7 9, फिर नंबर में 9 में 3 ऐड करो 12, 12 में 10 ऐड करो 22, 22 में 4 ऐड करोगे 26। क्लियर है बच्चों। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना जो मैं सिखा रहा हूँ, आगे चलकर बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाँ, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा। चलो मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ। क्या होगा, चलो करते हैं। देखो tan a क्या है बच्चों, tan a बराबर कितना है, 1 दिया है। क्लियर इतनी बातें। अब देखो tan a बराबर कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। मैं लिखता हूँ tan a बराबर 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है। ठीक है सर, नो डाउट। tan से बाबू tan को काट दो, a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ गई।
अब उसके बाद देखो क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए कितना दिया है, 2 साइन ए कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है। 2 साइन ए कितना दिया है, साइन ए, तो मल्टीप्लाई साइन ई का वैल्यू कितना है, 45, ठीक है। कॉस ई का वैल्यू कितना है, 45, ठीक है सर। 2 हो गया मल्टीप्लाई साइन 45 का वैल्यू, देखो ये सब याद करना पड़ेगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 45 की क्या होती है, इसकी भी होती है 1/√2। ये 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब √2 में √2 का मल्टीप्लाई कराओगे बाबू तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 से 2 को कर दो कैंसिल, 2 1 जा 2, जो वैल्यू है इसका मान 1 आ जाएगा। आई होप ये क्लासेस आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी, इसके कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। हमने आज इस क्लास में 10 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे बाबू, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, उसी के बेस पर मैं क्वेश्चन को लाता रहूँगा। तो मैथ का डर तो मैं ख़त्म करके रहूँगा, और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा, और अच्छा कंटेंट मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय श्री राम, धन्यवाद।